revenue and profit function. मैं आपको सच्ची बताऊं तो मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम ये मैथ्स पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकली क्या यूज है? तो ये है, आप नहीं मानोगे, डिफरेंशिएशन जो है वो बिजनेसमैन यूज करता है, हालांकि उसको नॉलेज होनी चाहिए, या उसका कॉस्ट अकाउंटेंट है वो यूज करता है। कैसे? आपको इस टेबल में नजर आ जाएगा। सी फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर वन स्मॉल टेबल। 3 फंक्शन का आपको ऐसा टेबल लर्न करना है। ये टेबल लर्न कर लो એટલે आपको कभी कोई समय दिक्कत नहीं आएगी कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन को हम लोग कहते हैं CX, एंड कॉस्ट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, एक है FC और एक है VC, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बट आपको वो लेवल के सम जिसमें नहीं है, ये आपको है ना कॉस्ट फंक्शन रेडीमेड दे देते हैं। हालांकि जब आप कॉलेज लेवल में ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दिया होता है, हमें फिर आगे सम सॉल्व करना होता है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 12th में ऐसे सम्स आपके नहीं है। 12th में आपको कॉस्ट फंक्शन रेडीमेड दे दिया होगा। अच्छा, रेवेन्यू को हम लोग बोलेंगे RX। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू को हम लोग RX। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म? Income. नो। Expenses. नो, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। सेल्स को ही रेवेन्यू बोलते हैं। और सेल्स कैसे मिलता है? वेरी सिंपल, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे रेवेन्यू का फंक्शन ढूंढना है RX, तो यूनिट सोल्ड को हम लोग X बोलेंगे और सेलिंग प्राइस को हम लोग छोटा वाला P बोलेंगे। सो रेवेन्यू फंक्शन की फॉर्मूला हुई X into P, where X means unit sold and P means selling price। ठीक है, ओके। प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे PX। अच्छा, व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? Selling price plus cost price. सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Minus. Plus એટલે minus minus. हाँ, इन शॉर्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। अच्छा, अब आप प्रोड्यूसर हो, अब आप ये समझ के चलो 2 मिनट के लिए, क्या प्रोड्यूसर हो? ठीक है, एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? उसका कॉस्ट कैसा हो? सर, हाँ जी, हेलो सर, हाँ बोलो। एक बार बोलो बोलो। CX वापस से समझाना ना, उसकी फॉर्मूला। CX की कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट लिखा है मैंने क्योंकि कॉलेज में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आता है, लेकिन स्कूल लेवल में जो आपके सम्स है उसमें आपको कॉस्ट फंक्शन रेडीमेड दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तेरे को डिटेल में जानना हो तो मैं तेरे को बता सकता हूँ कि कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड विद द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप प्रोडक्शन करो या ना करो, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो आपको इंकर करने ही पड़ते हैं। जैसे कि मान लो मेरी फैक्ट्री है, लॉकडाउन में बंद रही 6 महीने के लिए, और मेरे को सैलरी तो देनी पड़ेगी, फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द प्रोडक्शन, हायर द प्रोडक्शन हायर इज द वेरिएबल कॉस्ट, लोअर द प्रोडक्शन लोअर इज द वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मैं तेरे को एग्जांपल दूं, मटेरियल, रॉ मटेरियल, मान ले मेरी बेंच बनाने की फैक्ट्री है, तो 6 महीना लॉकडाउन था, बंद रही, तो मैंने 6 महीने वुड मंगवाया ही नहीं, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट 0 हो गया। लेकिन वो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के मैनेजर्स की सैलरी, वर्कर्स की सैलरी, सब कुछ वो मेरा फिक्स्ड है। तो दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या चाहूंगा मेरा कॉस्ट कैसा हो? Minimum. वेरी गुड, मेरा कॉस्ट मिनिमम हो। मेरा प्रॉफिट कैसा हो? Maximum. वेरी गुड, मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम हो।
और मेरा प्रॉफिट कैसा हो? Maximum. ऑब्वियसली Maximum. मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये जो मिनिमम मैक्सिमम, इस वर्ड से आप लोग वाकिफ हो? कहाँ पढ़ाया मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। उसके रूल्स बताओ मेरे को, क्या है मिनिमम और मैक्सिमम के रूल्स? व्हाट आर द रूल्स ऑफ मिनिमम? इसलिए मैं तुमको बोलता था होमवर्क करो। देखो ये रहा, these are the rules of minimum and maximum. First order derivative is always zero and second order derivative is less than zero for maximizing the value, and for minimizing, first order derivative is zero and second order derivative should be compulsorily more than zero. अब वही चीज मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ मेरे कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट फंक्शन के सम्स में। किस तरह से? दैट आई विल शो यू टुडे। हाँ जी। Now if I have to minimize my cost, तो मिनिमाइज का रूल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो, मतलब पहला रूल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dc upon dx should be zero. Why dc upon dx? Because now I will find derivative of this c with respect to x. और मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा मतलब d square c upon dx square, it should be compulsorily more than zero if I have to minimize my cost. अच्छा, अब अगर मेरे को मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज का रूल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो। इफ आई हैव टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइज करना हो तो प्रॉफिट, तो डीपी अपॉन डी एक्स शुड बी जीरो एंड डी स्क्वायर पी अपॉन dx square should be less than zero. बोलो, any questions to anybody? किसी के मन में कोई सवाल, कोई दुविधा? No, sir. ये टेबल लर्न कर लो ना, मैं फिर से बोलता हूँ, ये टेबल लर्न कर लो ना, तो अब आपको सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, आप लोगों को जो मैंने आगे प्रॉफिट, रेवेन्यू वाले सम, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम वाले सम करवाए, अगर वो आपको आते हैं अच्छे से, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप देखो, 3 सम मैंने करवाए और वही उसी तरह के सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए। समझ में आया? सो होमवर्क देने के पीछे भी कोई रीजन होता है। मुझे सिर्फ 25 लोगों ने होमवर्क भेजा है आउट ऑफ 80, व्हिच इज वेरी वेरी पुअर। और ये सब कुछ ओमिट नहीं है, हाँ, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जैसे हमने कॉस्ट की बात की, मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करना है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रॉफिट। सर ये मार्जिनल वाला भी इंटरलिंक्ड है इसमें? हाँ है, हम बताता हूँ बेटा मैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मार्जिनल कॉस्ट? आप पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स में। Cost And you know of it very well. production of one single unit. वेरी गुड। मान लो कि मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, उसका कॉस्ट आया 500 रुपए। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट आया 500 रुपए। लेकिन जब मैंने 101 यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसका कॉस्ट आया 507 रुपए। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट is 7 rupees. And let me tell you, ये तो आपको पता भी होगा कि marginal cost is always higher than your average cost. जैसे अभी मैं तुमको बताऊं कि 100 यूनिट्स बनाने का खर्चा है 500, तो एक का बनाने का हुआ 5 रुपया। कैसे? 500 डिवाइड बाय 100 मतलब एक यूनिट 5 रुपए का। लेकिन जो मैंने 101वां यूनिट बनाया, जो मैंने 101st यूनिट बनाया, उसका कॉस्ट है 507, मतलब ये एक एक्स्ट्रा बनाने का खर्चा है 7 रुपीज।
ठीक है, ये हम कहाँ पढ़े थे? इकोनॉमिक्स में। अब स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है तो बेटा याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, याद रखना, मतलब डीसी अपॉन डीएक्स। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब डीआर अपॉन डीएक्स, एंड मार्जिनल प्रॉफिट मतलब डीपी अपॉन डीएक्स। सबके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आर मार्जिनल. So marginal cost means DC upon DX, marginal revenue means DR upon DX, and marginal profit means DP upon DX. Illustration 32 textbook में पेज नंबर 191 क्या लिखा है? The daily cost of production for X tons is, आपको CX दिया हुआ है, CX is equals to 10x square minus 1000x plus 50,000. ठीक है बेटा? How many units? अब बेटा यहाँ पे यूनिट्स मतलब x, सो हाउ मेनी यूनिट्स मतलब मुझे x पूछा है, ये याद रखना, क्योंकि कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट, इसमें जो x होता है याद रखना, हर एक समय x मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है वो हमने सेल किया है, मतलब x इज ऑलवेज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूनिट्स सोल्ड, बोथ आर अज्यूम्ड एज x. तो मुझे पूछा है हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड for minimum cost and also find the minimum cost. ठीक है, मतलब जो हम मिनिमम वाले समझ में करते थे वही करना है. Now see, you have to minimize the cost. So minimize करना है मतलब step 1 obtain first order derivative, मतलब कौन? DC upon DX. Just look into your table. How to obtain the minimum cost? By taking first order derivative as 0 and second order derivative as more than 0. So let us do that now. So first let us find out DC upon DX. So bolo DC upon DX. 10 is the coefficient. X square का derivative 2x raised to 2 minus 1 minus 1000. X का derivative 1 मैंने आपको बोला याद रखने के लिए, और 50,000 का derivative 0. So DC upon DX is equals to 20x minus 1000. अब इसको क्या ले लेने का आपने? कंपलसरी जीरो, कंपलसरी जीरो लेने का, बिकॉज रूल ही है. सो 0 इज इक्वल टू 20x माइनस 1000. 1000 को यहाँ ले आओ, सो 1000 इज इक्वल टू 20x. 20 गोज नीचे, सो x इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 20, दैट कम्स टू 50 यूनिट्स. अब आप सोचोगे सर अभी तक तो दो वैल्यूज आती थी, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आई. तो बेटा यहाँ पे हमको करना भी एक ही चीज है, वो है मिनिमाइज. अभी तक के समय कैसा था? मिनिमाइज भी करना होता था और मैक्सिमाइज भी करना होता था. यहाँ पे हमें सिर्फ मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज तो करना ही नहीं है. तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक्स सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, दैट इज 50 यूनिट्स. और इसी के लिए वैल्यू मैक्स मिनिमम होगी. अब मिनिमम के लिए स्टेप 2, चलिए स्टेप 2 ऑब्टेन d square c upon dx square. So बोलो what is dc upon dx? dc upon dx is 20x minus 1000. अब इसका मैं निकालूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d square c upon dx square. So 20 is the coefficient, x का डेरिवेटिव 1 और 1000 का डेरिवेटिव 0. So d square c upon dx square is 20 minus 20 ones are 20 minus 0, so it is 20, and 20 is more than 0. Therefore at x is equal to 50 units, the cost is minimum. तो भाई मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया. पहला सवाल क्या था कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर मिनिमम कॉस्ट? तो मेरा आंसर है 50 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मिनिमम कॉस्ट.
कॉस्ट। अब आगे उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड दिस मिनिमम कॉस्ट, तो ये मिनिमम कॉस्ट भी ढूंढो। तो हमारा स्टेप नंबर 3, तो अब मुझे कॉस्ट ढूंढना है फॉर दिस 50 यूनिट्स, तो हमारा वो स्टेप 3 वाला है। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000, और अब x में आप लोग बिंदास 50 रख दो, तो cx એટલે c50 है ना, लेट मी पुट इट इन दिस मैनर, c फिर ब्रैकेट में x, ठीक है। तो c50 इज इक्वल टू 10 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 1000 इंटू 50 प्लस 50,000, सो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 50 प्लस 50, सो 25,000, 50 कैंसल, सो द आंसर इज 25,000। सो हम लोग ऐसा लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 50 यूनिट्स should be produced for minimum cost, and the minimum cost for these 50 units is equal to 25,000 rupees. Section E, page number 198, sum number 5. हाँ जी, क्या लिखा है उसमें, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन कॉस्ट पर 100 टन्स ऑफ स्टील इज, तो बोल आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है cx 1/10x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 300, डिटरमाइन द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट। એટલે मुझे सिर्फ प्रोडक्शन पूछा, तो प्रोडक्शन यानी क्या, x। अच्छा, इसमें वो नहीं पूछा है फाइंड मिनिमम कॉस्ट, जिसमें हमको स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही स्टेप करने हैं। चलो स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो बोलो dc अपॉन dx, बोलो 1/10 3x raised to 3 minus 1 એટલે 2 minus 4 2x raised to 2 minus 1 प्लस 50 x का डेरिवेटिव 1 और 300 का डेरिवेटिव 0, सो dc अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 10 ओके माइनस, okay I will do that, minus 4 2 is 8x plus 50, ठीक है बेटा। now I'll take this as 0, और यहाँ पे तुम्हारा LCM हो जाएगा 10, so 3x स्क्वायर माइनस, बेटा इन दोनों के नीचे 1 1 है, तो अगर LCM 10 है तो ये भी 10 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, so you will get 80x प्लस 500, ये 10 ऊपर चला जाएगा, so you will get 3x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। अब 50 इंटू 3 1500, बेटा 1500 के ऐसे फैक्टर्स बोलो जिससे 80 मिले, 50 30 और दोनों ही माइनस में आएंगे बिकॉज मेरे को प्लस 1500 चाहिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 30x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। ये दो और ये दो कॉमन दो, x कॉमन 3x माइनस 50 माइनस 30, सॉरी नॉट माइनस 30, माइनस 10 कॉमन, 3x माइनस 50 is equals to 0, so 3x minus 50, x minus 10 is 0, so we have two option, 3x minus 50 is 0 or x minus 10 is 0, so 3x is equals to 50, so x is equals to 50 by 3। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, दो दो वैल्यूज आई,
अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे किसके लिए जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो उसके लिए मैं ढूंढूंगा अब स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए पहले अपना डी सी अपॉन डी एक्स क्या है जरा बोलना। तो डी सी अपॉन डी एक्स क्या है, ये रहा 3x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 8x प्लस 50। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोलो 3 इज द कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 8, x का डेरिवेटिव 1 और 50 का डेरिवेटिव 0। सो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x अपॉन 10 माइनस 8। और अब 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज को मैं प्लेस करूंगा, 50/3 भी प्लेस करूंगा और 10 भी प्लेस करूंगा। तो पहले मैं प्लेस करूंगा 50/3। सो x इज इक्वल टू 50/3। फॉर दैट my d square c upon dx square is equal to 6 into 50/3 upon 10 minus 8. So 3 2s है ना, और ये 0 0 कैंसल। So 5 2s 10, 10 minus 8 2. Wow, 2 is more than 0. Therefore, at x is equal to 50/3, the cost is मिनिमम। तो अब आप पूछोगे सर दूसरे के लिए बताने की जरूरत है, चलेगा ना बताओ तो, लेकिन अगर बताना हो, सपोज मैं बता देता हूं आपको, x इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं अपने अभी। सो मैं x इज इक्वल टू 10 के लिए भी आपको दिखाई देता हूं, उसका आंसर -2 ही आएगा, कंपलसरी देख लेना आप लोग। सो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6 into 10 divided by 10 minus 8. So 10 and 10 cancel, 6 minus 8 minus 2 which is less than 0. So ये तो possible ही नहीं है। So what is the value of x? 50/3. So for x is equal to 50/3, my cost function is minimum. बस इसमें step 3 नहीं करना बेटा हमें, क्योंकि हमको बोला है सिर्फ how many units should be produced. बोलो बेटा, समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Any questions? Any questions? No, sir. All right. So अब मैं आपको